12 राशियों का साप्ताहिक राशिफल 10 नवंबर से 16 नवंबर 2025 तक। जय श्री कृष्ण, राधे राधे दोस्तों, आज हम आपके लिए साप्ताहिक राशिफल लेकर आए हैं। आशा करते हैं कि ये आपके लिए बहुत ही मददगार साबित होगा। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अपनी साप्ताहिक राशिफल जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि साप्ताहिक राशिफल की वीडियो आप पहले मिले। पूरी जानकारी और सुझाव पाने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। मेष राशि का साप्ताहिक राशिफल 10 नवंबर से 16 नवंबर 2025 तक। तो चलिए बात करते हैं हमारी पहली राशि यानी मेष राशि की। दोस्तों, मेष राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह 10 नवंबर से 16 नवंबर 2025 तक आत्मविश्वास, ऊर्जा और रचनात्मकता से भरा रहने वाला है। सप्ताह की शुरुआत में चंद्रमा का कर्क राशि में गोचर 10 से 12 नवंबर आपको भावनात्मक स्थिरता और घरेलू मामलों पर केंद्रित करने के लिए प्रेरित करेगा। मध्य सप्ताह में 13 से 14 नवंबर चंद्रमा सिंह राशि में प्रवेश करेगा, जिससे आपकी रचनात्मक क्षमता, आत्मविश्वास और नेतृत्व कौशल में अभूतपूर्व वृद्धि होगी। सप्ताह के उत्तरार्ध में 16 नवंबर को सूर्य का वृश्चिक राशि में गोचर गहन चिंतन और महत्वपूर्ण निर्णय लेने की दिशा में प्रेरित करेगा। ये सप्ताह आपकी पुरानी बाधाओं को दूर कर नई गति प्रदान करने वाला सिद्ध होगा। करियर और कार्यक्षेत्र, करियर एंड वर्क लाइफ। ये सप्ताह आपके करियर के लिए उत्कृष्ट रहने की संभावना है। आपकी मेहनत और प्रयासों की कार्यक्षेत्र में भरपूर सराहना होगी। वरिष्ठ अधिकारी आपके काम से प्रभावित होंगे, जिससे आपको पदोन्नति या कोई महत्वपूर्ण नई जिम्मेदारी का अवसर मिल सकता है। आपकी कार्यक्षमता और प्रबंधन शैली को देखकर आपके विरोधी भी हैरान रह सकते हैं। आपको अपने सहकर्मियों का पूरा सहयोग मिलेगा। हालांकि सप्ताह के उत्तरार्ध में विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त करना आवश्यक होगा, क्योंकि कोई पुराना विवाद या मतभेद सुलझाने की आवश्यकता पड़ सकती है। जो जातक नई नौकरी की तलाश में हैं, उनकी ये इच्छा इस सप्ताह पूरी हो सकती है या उन्हें कोई अच्छा ऑफर प्राप्त हो सकता है। व्यावसायिक जातकों के लिए भी समय अनुकूल है। इस दौरान कारोबार को आगे बढ़ाने की योजना फलीभूत होगी और कोई महत्वपूर्ण डील आपके लिए लाभ के योग बना सकती है। आर्थिक स्थिति और धन, फाइनेंस एंड वेल्थ। आर्थिक दृष्टि से ये सप्ताह संतुलित और बेहतर रहेगा, लेकिन आपको अपनी बचत और खर्चों पर नियंत्रण रखना होगा। धन लाभ के नए अवसर बनेंगे और आपकी पिछली मेहनत रंग लाएगी। किसी पुराने अनुभव या निवेश से लाभ मिल सकता है। प्रॉपर्टी या वाहन में निवेश करने का विचार कर सकते हैं। हालांकि कोई भी बड़ा वित्तीय निर्णय लेने से पहले व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाएं और फिजूल खर्ची से बचें। हालांकि आपकी आय में वृद्धि होगी, लेकिन साथ ही खर्चों में भी थोड़ी वृद्धि देखने को मिल सकती है। आर्थिक संतुलन बनाए रखने के लिए बजट पर ध्यान दें। प्रेम और वैवाहिक संबंध, लव एंड रिलेशनशिप्स। प्रेम संबंधों और पारिवारिक जीवन के लिहाज से ये सप्ताह काफ़ी शुभ रहने वाला है। लव लाइफ में रोमांस और मिठास बनी रहेगी। पार्टनर से खुलकर अपनी भावनाओं को व्यक्त करना आपके रिश्ते को और मजबूत बनाएगा। इस तरह पति पत्नी के बीच आपसी प्रेम सुदृढ़ होगा और जीवन साथी का सहयोग आपकी लव लाइफ को मजबूत करेगा। इस दौरान आप दोनों कहीं घूमने फिरने का प्लान भी बना सकते हैं। पारिवारिक सुख। सप्ताह की शुरुआत में आपको किसी महिला सदस्य, माँ, बहन या पत्नी की मदद मिल सकती है, जो आपके जीवन में सुख शांति लेकर आएगी। पारिवारिक जीवन में सौहार्द बना रहेगा। सतर्कता। 13 नवंबर के आसपास मंगल बुध की युति के कारण आपकी वाणी में थोड़ा उग्र स्वभाव आ सकता है। वैवाहिक जातकों के लिए ये ज़रूरी है कि वे शब्दों का प्रयोग सोच समझ कर करें, अन्यथा छोटी सी बहस भी बड़ा मनमुटाव पैदा कर सकती है। स्वास्थ्य और ऊर्जा, हेल्थ एंड एनर्जी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ये सप्ताह सामान्य से अच्छा रहेगा, लेकिन मानसिक तनाव से बचना आवश्यक है।
इस सप्ताह आप नई ऊर्जा और आत्मविश्वास से भरे रहेंगे, जिससे आप अपने सभी कार्यों को समय पर पूरा कर पाएंगे। स्वास्थ्य लाभ, यदि आप किसी पुराने रोग से पीड़ित थे तो इस सप्ताह आपको स्वास्थ्य लाभ मिलेगा। कामकाज की अधिकता के कारण तनाव हो सकता है। आपको सलाह दी जाती है कि योग, ध्यान और संतुलित आहार को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। मेष राशि वालों के लिए अचूक साप्ताहिक उपाय रेमेडी। मेष राशि पर मंगल का आधिपत्य है, जो इस सप्ताह ऊर्जा और क्रोध दोनों ला सकता है। इस ऊर्जा को सही दिशा देने और सभी संकटों को दूर करने के लिए हनुमान जी की उपासना सबसे उत्तम है। प्रतिदिन या कम से कम मंगलवार को स्नान के बाद शुद्ध वस्त्र पहनकर हनुमान जी की प्रतिमा के सामने चमेली के तेल का दीपक जलाएं। हनुमान चालीसा का पाठ कम से कम 7 बार करें और उनसे अपनी समस्याओं को दूर करने की प्रार्थना करें। मंगलवार के दिन गुड़ और चने का प्रसाद बांटें या लाल मसूर की दाल का दान करें। ये उपाय आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगा और रिश्तों में मधुरता लाएगा। शुभ दिन मंगलवार, रविवार। शुभ रंग लाल, नारंगी। वृषभ राशि का साप्ताहिक राशिफल 10 नवंबर से 16 नवंबर 2025 तक। वृषभ राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह स्थिरता, वित्तीय प्रगति और संबंधों में गहराई लाने वाला है। आपकी राशि के स्वामी शुक्र भाग्य स्थान में स्थित हैं, जो भाग्य का साथ सुनिश्चित कर रहे हैं। इस सप्ताह की शुरुआत में देवगुरु बृहस्पति का वक्री चाल से आगे बढ़ना यानी 11 नवंबर आपके पंचम भाव पर प्रभाव डालेगा, जिससे आपकी रचनात्मकता और संतान से संबंधित मामलों पर विचार विमर्श बढ़ेगा। वहीं 16 नवंबर को सूर्य का वृश्चिक राशि में गोचर आपके सप्तम भाव यानी साझेदारी और विवाह में होने से रिश्तों और व्यवसायिक सहयोग पर विशेष ध्यान केंद्रित होगा। ये सप्ताह आपकी मेहनत को पहचान दिलाने और आपके व्यवहारिक प्रयासों को सफलता में बदलने वाला है। करियर और कार्यक्षेत्र, करियर एंड वर्क लाइफ। करियर के लिए पर यह सप्ताह आपके लिए संतुलित और लाभदायक रहने वाला है। आपकी स्वाभाविक कार्यक्षमता और धैर्य आपको सफलता दिलाएगा। आपके कार्यक्षेत्र में आपकी स्थिति मजबूत बनी रहेगी। आपकी शांत और विचारशील कार्यशैली की वजह से आपको महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपी जा सकती हैं। हालांकि कोई भी नया प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले उसकी पूरी योजना बनाना आवश्यक है। साझेदारी पर ध्यान। 16 नवंबर के बाद सप्तम भाव में सूर्य का गोचर आपके व्यावसायिक साझेदारों या टीम लीडर के साथ संबंधों को केंद्र में लाएगा। इस दौरान आपको सहयोग और कूटनीति से काम लेना होगा। किसी भी प्रकार के अहंकार या जिद को रिश्ते पर हावी न होने दें। शिक्षा। छात्रों को इस सप्ताह अपनी एकाग्रता बनाए रखने के लिए अतिरिक्त प्रयास करने होंगे। रचनात्मक विषयों या कला से जुड़े छात्रों के लिए मध्य सप्ताह विशेष रूप से अनुकूल रहेगा। आर्थिक स्थिति और धन, फाइनेंस एंड वेल्थ। आर्थिक दृष्टि से ये सप्ताह मजबूत और स्थिर है। शुक्र का अनुकूल प्रभाव आपको धन लाभ के अवसर प्रदान कर रहा है। लाभ के योग। व्यापार में किए गए पुराने निवेश या प्रयासों से अच्छा मुनाफा मिलने की संभावना है। यदि आप किसी नए निवेश की योजना बना रहे हैं तो विशेषज्ञ की सलाह लेकर ही आगे बढ़ें। इस सप्ताह प्रॉपर्टी या वाहन में निवेश के योग बन सकते हैं। आपकी बचत की प्रवृत्ति आपको अनावश्यक खर्चों से बचाएगी। खर्चों पर नियंत्रण। हालांकि आय में वृद्धि होगी, लेकिन शुक्र के प्रभाव के कारण आप सुख सुविधाओं पर खर्च करने के लिए प्रेरित हो सकते हैं। इसलिए अनावश्यक भोग विलास और दिखावे वाले खर्चों पर सख्ती से नियंत्रण रखना आवश्यक है। प्रेम और संबंध, लव एंड रिलेशनशिप्स। प्रेम जीवन के लिए यह सप्ताह सकारात्मक है, लेकिन सप्तम भाव पर ग्रहों का दबाव आपको संबंधों में अधिक विनम्र और सहयोगी बनने की सलाह देता है। प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। अविवाहितों के लिए विवाह या सगाई के योग बन सकते हैं। आप और आपका पार्टनर एक दूसरे के प्रति समर्पण महसूस करेंगे। विवाहित जीवन। सूर्य के सप्तम भाव में आने से जीवन साथी का सहयोग मिलेगा, लेकिन कभी कभी उनके अहंकार या विचारों की भिन्नता के कारण थोड़ी गर्माहट महसूस हो सकती है। विवाद को टालने के लिए शांत रहें और उनकी बात को महत्व दें। पारिवारिक जीवन। परिवार में खुशी और सद्भाव का माहौल रहेगा। आपको अपने भाई बहनों का समर्थन मिलेगा और वे आपके विचारों को मानेंगे। स्वास्थ्य और ऊर्जा, हेल्थ एंड एनर्जी। स्वास्थ्य के लिहाज से ये सप्ताह सामान्य रहेगा। आपको अपनी जीवन शैली और खान पान पर ध्यान देने की जरूरत है।
कार्यक्षेत्र और संबंधों में सामंजस्य बिठाने के प्रयास में थोड़ा मानसिक तनाव हो सकता है। इससे बचने के लिए योग और ध्यान को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। बाहर के खानपान या जंक फूड से परहेज करें। विशेष रूप से पेट से संबंधित हल्की फुल्की परेशानी हो सकती है। आपका ऊर्जा स्तर सामान्य रहेगा, लेकिन काम को टालने की प्रवृत्ति से बचें। वृषभ राशि वालों के लिए अचूक साप्ताहिक उपाय। रेमेडी। वृषभ राशि के जातकों को धन और सुख सुविधाओं के कारक शुक्र ग्रह को प्रसन्न रखना चाहिए। साथ ही शनिदेव की कृपा भी आवश्यक है। उपाय: बृहस्पतिवार के दिन गरीबों को पीले वस्त्र दान करें और विष्णु भगवान के मंदिर में चने की दाल और गुड़ का दान करें। ये उपाय आपकी आर्थिक स्थिरता को बढ़ाएगा और संबंधों में आ रहे तनाव को दूर करेगा। रोज सुबह घर से निकलने से पहले अपनी नाभि पर सफ़ेद चंदन या गुलाब का इत्र लगाएं। ये आपकी आभा को सकारात्मक बनाएगा और आकर्षण बढ़ाएगा। शुभ दिन शुक्रवार बुधवार। शुभ रंग सफ़ेद क्रीम। मिथुन राशि का साप्ताहिक राशिफल 10 नवंबर से 16 नवंबर 2025 तक। मिथुन राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह बौद्धिक सक्रियता, गहन संचार और महत्वपूर्ण चुनौतियों से भरा रहने वाला है। आपकी राशि के स्वामी बुध इस सप्ताह की शुरुआत में वक्री होने से आपको अपने विचारों और निर्णयों पर पुनर्विचार करने का समय मिलेगा। 11 नवंबर को देवगुरु बृहस्पति का वक्री होना आपके करियर और बड़े लाभ के भाव को प्रभावित करेगा, जिससे आपको अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए अतिरिक्त धैर्य और रणनीति की आवश्यकता होगी। 16 नवंबर को सूर्य का वृश्चिक राशि में गोचर आपके षष्ठ भाव यानी शत्रु, रोग और ऋण में होने से ये आपको इन क्षेत्रों में सक्रियता और विजय दिलाएगा। करियर के मोर्चे पर यह सप्ताह रणनीति और सावधानी की मांग करता है। आपकी तीव्र बुद्धि आपको हर समस्या से बाहर निकालेगी। सप्ताह की शुरुआत में बुध के वक्री होने से संचार में थोड़ी रुकावट या गलतफहमी हो सकती है, इसलिए अपनी बात स्पष्ट रूप से कहें और लिखित दस्तावेजों पर विशेष ध्यान दें। किसी भी महत्वपूर्ण फाइल या मेल भेजने से पहले उसे दोबारा जांच लें। आपको अपने सहकर्मियों से अपेक्षित सहयोग मिलेगा, लेकिन आपको स्वयं भी पहल करनी होगी। शत्रुओं पर विजय। 16 नवंबर के बाद सूर्य का गोचर आपके प्रतिद्वंदियों और गुप्त शत्रुओं पर विजय दिलाने में सहायक होगा। यदि आप किसी प्रतिस्पर्धा या कानूनी मामले में हैं, तो परिणाम आपके पक्ष में आने की संभावना है। व्यवसाय से जुड़े जातकों को किसी नए निवेश या विस्तार की योजना बनाने से पहले गहन मंथन करना चाहिए। पुराने ग्राहकों से संबंध मजबूत करना नए ग्राहक खोजने से अधिक लाभदायक रहेगा। आर्थिक स्थिति और धन। फाइनेंस एंड वेल्थ। आर्थिक दृष्टि से ये सप्ताह संतुलित रहेगा, लेकिन वित्तीय फैसलों में अत्यधिक सतर्कता आवश्यक है। बुध के वक्री होने के कारण आपके कुछ अचानक और अनावश्यक खर्चे सामने आ सकते हैं, खासकर गैजेट्स या यात्रा से संबंधित। इसलिए एक सख्त बजट बनाकर चलना अनिवार्य है। आय के स्रोत। आपकी आय के स्रोत सामान्य बने रहेंगे। यदि आपने कहीं निवेश किया हुआ है तो उसका लाभ मिलने में थोड़ी देरी हो सकती है। आपको अपनी बचत पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। ऋण और उधार। यदि आप किसी को उधार देने का विचार कर रहे हैं तो ये सप्ताह इसके लिए अनुकूल नहीं है। यदि आप कर्ज चुकाना चाहते हैं तो 16 नवंबर के बाद का समय आपके लिए शुभ रहेगा। प्रेम और संबंधों के मोर्चे पर यह सप्ताह समझदारी और धैर्य की मांग करता है। प्रेम संबंधों में कुछ छोटी गलतफहमियां उत्पन्न हो सकती हैं, जिसका मुख्य कारण स्पष्ट संवाद की कमी होगी। पार्टनर के साथ बैठकर शांति से बात करें और अपनी भावनाओं को ईमानदारी तरीके से व्यक्त करें। वैवाहिक जीवन साथी के साथ संबंध मधुर बने रहेंगे, लेकिन सप्ताह के मध्य में किसी पारिवारिक विषय को लेकर मतभेद हो सकता है। आपको उनकी भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। पारिवारिक सामंजस्य। भाई बहनों के साथ आपके संबंध मजबूत होंगे और आप एक दूसरे को भावनात्मक समर्थन देंगे। स्वास्थ्य और ऊर्जा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आपको इस सप्ताह अत्यधिक सचेत रहने की आवश्यकता है, विशेषकर तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम और त्वचा संबंधी समस्याओं के प्रति। बुध के वक्री होने के कारण पाचन या त्वचा संबंधित छोटी मोटी समस्याएं हो सकती हैं। अपने आहार को संतुलित रखें और तरल पदार्थों का अधिक सेवन करें। अत्यधिक काम के दबाव या तनाव के कारण मानसिक बेचैनी महसूस हो सकती है। खुद को शांत रखने के लिए ध्यान करें और पर्याप्त नींद लें।
सूर्य का षष्ठ भाव में गोचर आपको शारीरिक रूप से सक्रिय रखेगा। नियमित व्यायाम से आपकी ऊर्जा सही दिशा में बनी रहेगी। मिथुन राशि वालों के लिए अचूक साप्ताहिक उपाय। मिथुन राशि का स्वामी बुध है, जो बुद्धि, वाणी और स्वास्थ्य का कारक है। बुध की अनुकूलता के लिए निम्नलिखित उपाय अत्यंत प्रभावी हैं। उपाय: प्रतिदिन या कम से कम बुधवार को हरी मूंग की दाल का दान किसी ज़रूरतमंद को करें या गौ माता को हरा चारा खिलाएं। पूजा: बुधवार को भगवान गणेश जी की पूजा करें, उन्हें दूर्वा यानी दूब घास अर्पित करें और ओम गंग गणपतये नमः मंत्र का जाप करें। टोटका: रोज सुबह घर से निकलने से पहले अपनी छोटी उंगली यानी कनिष्ठा उंगली में तांबा या चांदी की अंगूठी पहने। यह आपकी वाणी में संयम लाएगा और निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ाएगा। शुभ दिन है बुधवार और शुक्रवार और शुभ रंग है हरा और हल्का पीला। कर्क राशि का साप्ताहिक राशिफल 10 नवंबर से 16 तक। कर्क राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह भावनात्मक स्थिरता, आत्मनिरीक्षण और रचनात्मक ऊर्जा से भरा रहेगा। सप्ताह की शुरुआत 10 से 12 नवंबर में चंद्रमा यानी आपकी राशि का स्वामी आपकी ही राशि में गोचर आपको अत्यधिक भावनात्मक और सहज बनाएगा। इस दौरान आपकी कल्पना शक्ति प्रबल होगी। 11 नवंबर को देवगुरु बृहस्पति का वक्री होना आपके दशम भाव को प्रभावित करेगा, जिससे पेशेवर मोर्चे पर आपको धैर्य और रणनीति से काम लेना होगा। सबसे महत्वपूर्ण बदलाव 16 नवंबर को होगा, जब सूर्य का वृश्चिक राशि में गोचर आपके पंचम भाव यानी प्रेम, संतान और रचनात्मकता में होगा। ये गोचर आपके जीवन में रोमांस और आत्मविश्वास का संचार करेगा। करियर और कार्यक्षेत्र। करियर के मोर्चे पर यह सप्ताह स्थिरता और समझदारी की मांग करता है। आपकी संवेदनशीलता और देखभाल करने वाला स्वभाव आपको सफलता दिलाएगा। धैर्य और रणनीति। बृहस्पति के वक्री होने के कारण करियर में तुरंत बड़े बदलाव की उम्मीद न करें। आपको अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए धीरे धीरे और निरंतर प्रयास करने की आवश्यकता होगी। जल्दबाजी में कोई भी बड़ा निर्णय लेने से बचें। आप अपने सहकर्मियों और अधीनस्थों के साथ भावनात्मक रूप से जुड़ेंगे, जिससे टीम में एक सकारात्मक और सहायक वातावरण बनेगा। लोग आपकी सलाह और मार्गदर्शन को महत्व देंगे। 16 नवंबर के बाद पंचम भाव में सूर्य का गोचर आपके रचनात्मक कार्यों जैसे लेखन, कला, शिक्षण में नई ऊर्जा डालेगा। यदि आप इन क्षेत्रों से जुड़े हैं तो ये समय आपको पहचान और सफलता दिला सकता है। नौकरी पेशा जातकों को अपने से वरिष्ठों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखने पर ध्यान देना चाहिए। आपकी ईमानदारी और समर्पण को जल्द ही पहचान मिलेगी। आर्थिक स्थिति और धन। आर्थिक दृष्टिकोण से यह सप्ताह संतोषजनक रहेगा, लेकिन आपको अपनी भावनाओं पर आधारित खर्चों पर नियंत्रण रखना होगा। आपकी आय के स्रोत सामान्य बने रहेंगे। आपकी वित्तीय योजनाएं मजबूत हैं, जो आपको किसी भी अप्रत्याशित खर्च से निपटने में मदद करेंगी। यदि आप संतान या शिक्षा से संबंधित किसी निवेश की योजना बना रहे हैं तो 16 नवंबर के बाद का समय शुभ है। हालांकि भावनाओं में बहकर कोई जोखिम भरा निवेश न करें। सप्ताह की शुरुआत में घरेलू सुख सुविधाओं पर खर्च हो सकता है। आपको अपनी बचत को प्राथमिकता देनी चाहिए और अनावश्यक खरीदारी से बचना चाहिए। प्रेम और संबंधों के मोर्चे पर यह सप्ताह रोमांचक और सौहार्दपूर्ण रहेगा। आपके भावनात्मक पक्ष को मजबूती मिलेगी। पंचम भाव में सूर्य का गोचर आपके प्रेम जीवन में आत्मविश्वास और जोश भर देगा। ये अवधि आपके पार्टनर के साथ गहराई से जुड़ने और अपने प्यार का इजहार करने के लिए उत्तम है। अविवाहितों को कोई खास व्यक्ति मिल सकता है। संतान सुख। संतान पक्ष से कोई शुभ समाचार मिल सकता है या आप अपने बच्चों की शिक्षा और गतिविधियों पर अधिक ध्यान देंगे। वैवाहिक जीवन साथी के साथ संबंध मधुर बने रहेंगे। आपकी भावनात्मक समझदारी रिश्ते में किसी भी प्रकार के तनाव को दूर करेगी। अपने साथी के लिए सरप्राइज प्लान करना रिश्ते में नई ऊर्जा लाएगा। परिवार में खुशी और सद्भाव का माहौल रहेगा। आप परिवार के साथ क्वालिटी टाइम बिताने के लिए प्रेरित होंगे। स्वास्थ्य और ऊर्जा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ये सप्ताह अच्छा रहेगा, लेकिन अपनी भावनाओं को संतुलित रखना आवश्यक है। मानसिक शांति। सप्ताह की शुरुआत में भावनाओं की अधिकता के कारण थोड़ी बेचैनी महसूस हो सकती है। इसे दूर करने के लिए पानी के पास समय बिताएं या चांदी के आभूषण पहनें। शारीरिक स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन आपको पेट और पाचन से संबंधित समस्याओं के प्रति सचेत रहना चाहिए। संतुलित आहार और हल्का व्यायाम आवश्यक है। पंचम भाव में सूर्य के आने से आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, जो आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत सकारात्मक है। कर्क राशि वालों के लिए अचूक साप्ताहिक उपाय। कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा है, जो मन और जल का कारक है।
चंद्रमा और गुरु की अनुकूलता के लिए ये उपाय अत्यंत प्रभावी हैं। उपाय: प्रतिदिन या कम से कम सोमवार को भगवान शिव का दूध और जल से अभिषेक करें। अभिषेक के दौरान ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करें। टोटका: रोज सुबह पूजा के बाद विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें या सुने, बृहस्पति को मजबूत करने के लिए। इससे आपके करियर और संतान से जुड़े मामलों में शुभता आएगी। दान: सोमवार के दिन किसी ज़रूरतमंद महिला को चावल, चीनी या सफ़ेद वस्त्र दान करें। ये उपाय आपकी मानसिक शांति और आर्थिक स्थिति को बेहतर करेगा। शुभ दिन: सोमवार, गुरुवार। शुभ रंग: सफ़ेद या क्रीम। सिंह राशि का साप्ताहिक राशिफल 10 नवंबर से 16 नवंबर 2025 तक। सिंह राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह अत्यधिक आत्मविश्वास, घरेलू मामलों में स्थिरता और करियर में धीमी लेकिन ठोस प्रगति का संकेत दे रहा है। आपकी राशि के स्वामी सूर्य सप्ताह की शुरुआत में आपके चतुर्थ भाव यानी सुख, माता, भूमि भवन में स्थित हैं, जो आपके पारिवारिक जीवन और घर के वातावरण पर ध्यान केंद्रित करवाएंगे। 16 नवंबर को सूर्य का वृश्चिक राशि में गोचर आपके चतुर्थ भाव में होने से यह प्रभाव सप्ताह के अंत तक मजबूत बना रहेगा। 11 नवंबर को देवगुरु बृहस्पति का वक्री होना आपके भाग्य और धर्म के भाव को प्रभावित करेगा, जिससे आपको अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए अतिरिक्त धैर्य रखने की आवश्यकता होगी। यह सप्ताह आपको आंतरिक और बाहरी दोनों मोर्चों पर मजबूती प्रदान करेगा। करियर और कार्यक्षेत्र। करियर के मोर्चे पर यह सप्ताह स्थिरता और समझदारी की मांग करता है। आपकी नेतृत्व क्षमता और रचनात्मकता आपको सफलता दिलाएगी। कार्यक्षेत्र में आपकी स्थिति मजबूत बनी रहेगी। आपकी मेहनत और समर्पण को आपके वरिष्ठ अधिकारी पहचानेंगे, जिससे आपको प्रशंसा और समर्थन मिल सकता है। आपको अपनी नेतृत्व क्षमता दिखाने का अवसर मिलेगा। बृहस्पति के वक्री होने के कारण करियर में तुरंत कोई बड़ा उछाल की उम्मीद न करें। सफलता के लिए सोच समझकर और रणनीतिक तरीके से आगे बढ़ना आवश्यक है। अपनी योजनाओं को गुप्त रखें और उन्हें समय आने पर ही उजागर करें। व्यवसाय से जुड़े जातकों के लिए समय अनुकूल है, खासकर यदि आपका काम रियल एस्टेट, निर्माण या घरेलू वस्तुओं से संबंधित है तो आपको अच्छा लाभ मिल सकता है। नए निवेश के लिए भी समय अनुकूल है, लेकिन पूरी जांच पड़ताल के बाद ही कदम उठाएं। सहकर्मियों से संबंध मधुर रहेंगे, उनकी मदद से आपके कई रुके हुए काम पूरे हो सकते हैं। आर्थिक स्थिति और धन। आर्थिक दृष्टिकोण से यह सप्ताह अनुकूल रहेगा। आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और भूमि भवन से लाभ की संभावना है। निवेश और लाभ। यदि आप जमीन, जायदाद या वाहन खरीदने की योजना बना रहे हैं तो ये सप्ताह इसके लिए बहुत शुभ है। इस दौरान किए गए निवेश भविष्य में बड़ा लाभ दे सकते हैं। सुख सुविधाओं और घरेलू साज सज्जा पर खर्च बढ़ सकता है, हालांकि ये खर्च आवश्यक और फलदायी होगा। फिर भी आपको बचत को प्राथमिकता देनी चाहिए और अनावश्यक खर्चों से बचना चाहिए। भाग्य का साथ। भाग्यस्थान के स्वामी की स्थिति आपके लिए अचानक धन लाभ की योग भी बना सकती है, विशेषकर सप्ताह के मध्य में। प्रेम और संबंधों के मोर्चे पर यह सप्ताह पारिवारिक सौहार्द और घरेलू सुख को केंद्र में रखेगा। वैवाहिक जीवन साथी के साथ संबंध मधुर और सहयोगपूर्ण रहेंगे। आप दोनों मिलकर घर या परिवार से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णय ले सकते हैं। इस दौरान जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखना आवश्यक है। प्रेम संबंधों में स्थिरता और गहराई आएगी। आप अपने पार्टनर के साथ घर पर या शांत वातावरण में समय बिताना पसंद करेंगे, जिससे आपका रिश्ता और मजबूत होगा। पारिवारिक सुख। चतुर्थ भाव में सूर्य का गोचर आपको माता और परिवार के करीब लाएगा। घर में खुशी और सद्भाव का माहौल रहेगा। आपको अपनी माता का पूरा समर्थन और आशीर्वाद मिलेगा। घर के नवीनीकरण या साज सज्जा पर खर्च हो सकता है। सामाजिक मेलजोल कम होगा, लेकिन जो भी रिश्ते बनेंगे वो स्थायी और गहरे होंगे। स्वास्थ्य और ऊर्जा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह सप्ताह सामान्य से अच्छा रहेगा। आपकी जीवन शक्ति और ऊर्जा का स्तर ऊंचा रहेगा। मानसिक शांति। घर और परिवार पर ध्यान केंद्रित करने के कारण आपको मानसिक शांति और सुकून महसूस होगा। यह आपके संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए बहुत सकारात्मक है। शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, हालांकि सूर्य के गोचर के कारण रक्तचाप या सिर दर्द की हल्की समस्या हो सकती है। अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाने के लिए नियमित व्यायाम और योग को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। सिंह राशि वालों के लिए अचूक साप्ताहिक उपाय। सिंह राशि का स्वामी सूर्य है, जो आत्मविश्वास और सफलता का कारक है। सूर्य की कृपा और अनुकूलता के लिए निम्नलिखित उपाय अत्यंत प्रभावी हैं।
उपाय: प्रतिदिन या कम से कम रविवार को प्रातःकाल स्नान के बाद सूर्य देव को तांबे के लोटे से जल अर्पित करें। जल में गुड़ और लाल चंदन मिलाना शुभ रहेगा। मंत्र जाप: सूर्य को अर्घ्य देते समय ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। दान या टोटका: रविवार के दिन गरीबों को गेहूं या गुड़ का दान करें। अपने माथे पर केसर का तिलक लगाना आत्मविश्वास और भाग्योदय में वृद्धि करेगा। शुभ दिन: रविवार मंगलवार। शुभ रंग: नारंगी लाल। कन्या राशि का साप्ताहिक राशिफल 10 नवंबर से 16 नवंबर 2025 तक। कन्या राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह बौद्धिक सक्रियता, संचार कौशल में वृद्धि और छोटी महत्वपूर्ण यात्राओं से भरा रहने वाला है। आपकी राशि के स्वामी बुध सप्ताह की शुरुआत में आपके तृतीय भाव यानी संचार, भाई बहन, छोटी यात्राएं में स्थित हैं, जो आपके नेटवर्किंग और विचार विमर्श को केंद्र में रखेंगे। इस सप्ताह बुध के वक्री होने से आपको अपनी योजनाओं और विचारों पर पुनर्विचार करने का समय मिलेगा। 16 नवंबर को सूर्य का वृश्चिक राशि में गोचर भी आपके तृतीय भाव में होने से ये प्रभाव सप्ताह के अंत तक मजबूत बना रहेगा, जिससे आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी। 11 नवंबर को देवगुरु बृहस्पति का वक्री होना आपके अष्टम भाव को प्रभावित करेगा, जो अचानक लाभ या हानि और गहन शोध पर ध्यान केंद्रित करवाएगा। करियर और कार्यक्षेत्र यानी करियर एंड वर्क लाइफ। करियर के मोर्चे पर यह सप्ताह आपके संचार कौशल और नेटवर्किंग की परीक्षा लेगा, जिसमें आप सफल रहेंगे। संचार की शक्ति: तृतीय भाव में ग्रहों की युति आपको अपनी बात प्रभावी ढंग से रखने की शक्ति देगी। सेल्स, मार्केटिंग, मीडिया या लेखन जैसे क्षेत्रों से जुड़े लोगों के लिए ये सप्ताह अत्यंत लाभदायक है। इस सप्ताह आपकी छोटी व्यावसायिक यात्राएं हो सकती हैं, जो भविष्य में बड़े लाभ का मार्ग प्रशस्त करेंगी। नए लोगों से मिलना और व्यावसायिक संपर्क बनाना आपके करियर की प्रगति के लिए आवश्यक है। हालांकि बुध के वक्री होने के कारण किसी भी महत्वपूर्ण दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने से पहले उसे 2 बार जांचना आवश्यक है। जल्दबाजी में किए गए व्यावसायिक निर्णय नुकसानदायक हो सकते हैं। व्यवसायियों के लिए ये समय विज्ञापन और प्रचार पर ध्यान केंद्रित करने का है। अपनी मार्केटिंग रणनीतियों में बदलाव करने से फायदा होगा। आर्थिक स्थिति और धन यानी फाइनेंस एंड वेल्थ। आर्थिक दृष्टिकोण से ये सप्ताह सतर्कता और विश्लेषण की मांग करता है। आपको अपने खर्चों पर ध्यान केंद्रित करना होगा। अचानक लाभ या हानि: अष्टम भाव में बृहस्पति का वक्री होना अचानक लाभ या हानि दोनों के संकेत दे रहा है। विरासत, बीमा या अप्रत्याशित स्रोतों से धन लाभ हो सकता है, लेकिन वहीं अचानक कोई बड़ा खर्च भी सामने आ सकता है। निवेश: गहन शोध के बाद ही निवेश करें। किसी भी स्कीम में आंख मूंदकर विश्वास करना हानिकारक हो सकता है। आपको अपनी वित्तीय योजनाओं को गोपनीय रखने की आवश्यकता है। कर्ज: यदि आप किसी कर्ज या ऋण से जूझ रहे हैं तो इस सप्ताह आपको उससे मुक्ति पाने का कोई नया रास्ता या सहयोग मिल सकता है। प्रेम और संबंध यानी लव एंड रिलेशनशिप्स। संबंधों के मोर्चे पर यह सप्ताह पारदर्शिता और संवाद की मांग करता है। भाई बहनों से संबंध मधुर बनेंगे। आपके भाई बहनों के साथ आपके संबंध इस सप्ताह मजबूत होंगे और उनका भरपूर सहयोग मिलेगा। आप उनके साथ किसी छोटी धार्मिक यात्रा या सामाजिक कार्य करने का प्लान बना सकते हैं। प्रेम जीवन: प्रेम संबंधों में विचारों का स्पष्ट आदान प्रदान आवश्यक है। बुध के वक्री होने के कारण पुरानी गलतफहमियां फिर से सामने आ सकती हैं। शांत मन से उन्हें सुलझाने का प्रयास करें। वैवाहिक जीवन: जीवन साथी के साथ संबंध सहयोगपूर्ण रहेंगे। आप दोनों मिलकर कोई छोटी धार्मिक यात्रा या सामाजिक कार्य करने का प्लान बना सकते हैं। स्वास्थ्य और ऊर्जा यानी हेल्थ एंड एनर्जी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह सप्ताह मिश्रित रहेगा। आपको अपनी जीवन शैली और आहार पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। बुध का प्रभाव आपके तंत्रिका तंत्र पर पड़ता है। अत्यधिक मानसिक कार्य या तनाव के कारण सिर दर्द या अनिद्रा की समस्या हो सकती है। अष्टम भाव के प्रभाव के कारण आपको बाहर के दूषित भोजन से बचना चाहिए। स्वास्थ्य को लेकर किसी भी छोटे लक्षण को नजरअंदाज न करें और तुरंत विशेषज्ञ से परामर्श लें। तृतीय भाव में सूर्य का गोचर आपके साहस और पराक्रम को बढ़ाएगा। आप ऊर्जावान महसूस करेंगे और सभी चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रहेंगे। कन्या राशि के लिए अचूक साप्ताहिक उपाय यानी रेमेडी। कन्या राशि का स्वामी बुध है, जिसे ज्ञान, वाणी और तार्किक क्षमता का प्रतीक माना जाता है। बुध की कृपा और स्थिरता के लिए निम्नलिखित उपाय अत्यंत प्रभावी हैं। उपाय: प्रतिदिन या कम से कम बुधवार को गाय को पालक या हरा चारा खिलाएं। यदि ये संभव न हो तो हरी मूंग की दाल का दान किसी जरूरतमंद को करें या पक्षियों को डालें। पूजा: बुधवार को भगवान गणेश जी को मोदक या गुड़ अर्पित करें और ओम बुंग बुद्धाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। टोटका: रोज सुबह पूजा के बाद माथे पर हल्दी का तिलक लगाएं। अपनी जेब में हमेशा एक हरा रुमाल रखें। ये उपाय आपकी बुद्धि को तीव्र करेगा और संवाद में स्पष्टता लाएगा।
शुभ दिन बुधवार शुक्रवार, शुभ रंग हरा नीला। तुला राशि का साप्ताहिक राशिफल 10 नवंबर से 16 नवंबर 2025 तक। तुला राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह आर्थिक मजबूती, पारिवारिक मूल्यों के प्रति समर्पण और साझेदारी पर केंद्रित रहने वाला है। आपकी राशि के स्वामी शुक्र लाभ और इच्छाओं के भाव में शुभ स्थिति में हैं, जो वित्तीय वृद्धि और सामाजिक सफलता का संकेत दे रहे हैं। 16 नवंबर को सूर्य का वृश्चिक राशि में गोचर आपके द्वितीय भाव धन, वाणी और कुटुंब में होगा, जिससे ये प्रभाव सप्ताह के अंत तक आर्थिक मामलों और पारिवारिक बातचीत पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित करवाएगा। 11 नवंबर को देवगुरु बृहस्पति का वक्री होना आपके सप्तम भाव साझेदारी और विवाह को प्रभावित करेगा, जिससे आपको रिश्तों में धैर्य और सामंजस्य बनाए रखने की आवश्यकता होगी। ये सप्ताह आपको स्थिरता और सुखद परिणाम दिलाने वाला है। करियर और कार्यक्षेत्र, करियर एंड वर्क लाइफ। करियर के मोर्चे पर यह सप्ताह लाभदायक और सामाजिक रूप से सक्रिय रहने वाला है। आपकी कूटनीति और संतुलन बनाने की कला आपको सफलता दिलाएगी। लाभ और आय, आपकी मेहनत और रचनात्मकता के कारण आय में वृद्धि के योग बन रहे हैं। कार्यक्षेत्र में आपकी लोकप्रियता बढ़ेगी और सामाजिक नेटवर्क से आपको लाभ मिलेगा। सप्तम भाव में बृहस्पति के वक्री होने के कारण व्यावसायिक साझेदारों या सहकर्मियों के साथ समझौते और तालमेल बिठाने में थोड़ी देरी या चुनौती आ सकती है। आपको धैर्य रखना होगा और उनके विचारों का सम्मान करना होगा। द्वितीय भाव में सूर्य का गोचर आपकी वाणी को प्रभावी बनाएगा, लेकिन साथ ही उसमें थोड़ा अहंकार भी ला सकता है। अपनी बात बोलते समय मीठा और विनम्र रहना आवश्यक है, विशेषकर वरिष्ठों के साथ बातचीत करते समय। व्यवसायियों के लिए ये सप्ताह नए क्लाइंट्स बनाने और पुराने संबंधों को मजबूत करने के लिए उत्तम है। आर्थिक स्थिति और धन, फाइनेंस एंड वेल्थ। आर्थिक दृष्टिकोण से ये सप्ताह अत्यंत शुभ और लाभप्रद रहेगा। आपकी वित्तीय स्थिति मजबूत होगी और धन संचय पर ध्यान रहेगा। धन संचय, द्वितीय भाव में सूर्य का गोचर आपके धन संचय को बढ़ाएगा। ये सप्ताह आपके लिए निवेश, बचत और वित्तीय योजना बनाने के लिए बहुत शुभ है। आय में वृद्धि, आपको अचानक धन लाभ हो सकता है या आपके लुके हुए भुगतान प्राप्त हो सकते हैं। शुक्र की शुभ स्थिति आपकी आय के स्रोतों को मजबूत बनाएगी। पारिवारिक खर्च, परिवार के सदस्यों विशेषकर कुटुंब के लोगों पर खर्च हो सकता है। ये खर्च किसी सामाजिक या पारिवारिक आयोजन से जुड़ा हो सकता है जो खुशी देगा। सलाह, आपको किसी भी बड़ी खरीदारी या निवेश में जल्दबाजी से बचना चाहिए। प्रेम और संबंध, लव एंड रिलेशनशिप्स। संबंधों के मोर्चे पर यह सप्ताह सामंजस्य और भावनात्मक गहराई की मांग करता है। वैवाहिक जीवन साथी के साथ संबंध मधुर बने रहेंगे, लेकिन आपको उनकी इच्छाओं और ज़रूरतों पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। बृहस्पति के वक्री होने से वैवाहिक जीवन से जुड़ी किसी पुरानी समस्या पर फिर से विचार करना पड़ सकता है। प्रेम संबंधों के लिए ये सप्ताह उत्तम है। आप अपने पार्टनर के साथ रोमांटिक और यादगार पल बिताएंगे। आपका आकर्षण और वाणी आपके साथी को प्रभावित करेगी। पारिवारिक सामंजस्य, द्वितीय भाव में सूर्य का गोचर आपके परिवार को केंद्र में लाएगा। पारिवारिक मूल्यों को महत्व देना आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा। वाणी पर नियंत्रण, आपकी वाणी इस सप्ताह प्रभावित तो होगी, लेकिन कठोर शब्दों का प्रयोग रिश्तों में तनाव ला सकता है। सोच समझकर बोलें। स्वास्थ्य और ऊर्जा, हेल्थ एंड एनर्जी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ये सप्ताह सामान्य से अच्छा रहेगा। आपकी ऊर्जा का स्तर संतुलित रहेगा। गले और मुख का ध्यान, द्वितीय भाव में सूर्य के गोचर के कारण आपको गले, मुख या दांत से संबंधित हल्की फुल्की समस्याएं हो सकती हैं। अपने आहार पर ध्यान दें और नियमित रूप से मौखिक स्वच्छता बनाए रखें। मानसिक शांति, आपकी आय और संबंधों में संतुलन के कारण आपको मानसिक शांति महसूस होगी। अपने स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए नियमित व्यायाम और हल्का योग करते रहें। तुला राशि के लिए अचूक साप्ताहिक उपाय। रेमेडी, तुला राशि का स्वामी शुक्र है, जो सुख, सौंदर्य, धन और प्रेम का कारक है। शुक्र और बृहस्पति की अनुकूलता के लिए निम्नलिखित उपाय अत्यंत प्रभावी हैं। उपाय, प्रतिदिन या कम से कम शुक्रवार को माँ लक्ष्मी की पूजा करें। उन्हें सफ़ेद फूल और इत्र यानी परफ्यूम अर्पित करें। मंत्र जाप, शुक्रवार को ओम शुम शुक्राय नमः या ओम महालक्ष्मय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। टोटका, रोज सुबह घर से निकलने से पहले अपनी नाभि पर गुलाब या चंदन का इत्र लगाएं। शुक्रवार को गरीबों को दही या चावल दान करें। ये उपाय आपकी वित्तीय स्थिति को बेहतर करेगा और आकर्षण बढ़ाएगा। शुभ दिन शुक्रवार और बुधवार। शुभ रंग आसमानी और क्रीम। वृश्चिक राशि का साप्ताहिक राशिफल 10 नवंबर से 16 नवंबर तक।
वृश्चिक राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह अत्यंत महत्वपूर्ण और परिवर्तनकारी रहने वाला है। 16 नवंबर को आपकी राशि में होने वाला सूर्य का गोचर, सूर्य संक्रांति आपको अभूतपूर्व आत्मविश्वास, ऊर्जा और व्यक्तिगत शक्ति से भर देगा। सूर्य के आपके प्रथम भाव व्यक्तित्व में आने से आपकी पहचान और प्रभाव में वृद्धि होगी। सप्ताह की शुरुआत में मंगल, आपकी राशि के स्वामी, आपके द्वितीय भाव में स्थित हैं, जो धन और वाणी पर ध्यान केंद्रित करवाएंगे। 11 नवंबर को देवगुरु बृहस्पति का वक्री होना आपके षष्ठम भाव, शत्रु, रोग और ऋण को प्रभावित करेगा, जिससे आपको कानूनी और स्वास्थ्य मामलों में अधिक सचेत और रणनीतिक रहने की आवश्यकता होगी। ये सप्ताह आपको नेतृत्व करने और अपनी शर्तों पर काम करने के लिए प्रेरित करेगा। करियर और कार्यक्षेत्र, करियर एंड वर्क लाइफ। करियर के मोर्चे पर यह सप्ताह आपके नेतृत्व कौशल और नई पहचान बनाने के लिए उत्तम है, लेकिन साथ ही चुनौतियों से निपटने के लिए भी तैयार रहना होगा। 16 नवंबर के बाद सूर्य के प्रथम भाव में आने से आपका व्यक्तित्व प्रभावशाली बनेगा। कार्यक्षेत्र में आपकी बात का महत्व बढ़ेगा और आप अपने विचारों को दृढ़ता से प्रस्तुत कर पाएंगे। षष्ठम भाव में बृहस्पति के वक्री होने के कारण आपके गुप्त शत्रु या प्रतिद्वंद्वी थोड़े सक्रिय हो सकते हैं, लेकिन आपका साहस और रणनीति उन्हें विफल करेगी। कानूनी या प्रतिस्पर्धात्मक मामलों में विजय मिलने की संभावना है। नई शुरुआत, ये समय नए प्रोजेक्ट शुरू करने, करियर में बदलाव लाने या अपनी कार्यशैली को पूरी तरह से बदलने के लिए शुभ है। व्यवसाय, व्यवसायियों के लिए ये समय जोखिम लेने और बड़े निर्णय लेने के लिए अच्छा है, खासकर जब आप अपने ब्रांड या पहचान को मजबूत करना चाहते हैं। आर्थिक स्थिति और धन, फाइनेंस एंड वेल्थ। आर्थिक दृष्टिकोण से ये सप्ताह मजबूत लेकिन खर्चीला भी हो सकता है। आपको अपनी वाणी और धन के बीच संतुलन बनाना होगा। धन लाभ, द्वितीय भाव में मंगल की स्थिति धन लाभ के योग बना रही है। आपको कहीं से रुका हुआ धन प्राप्त हो सकता है या आपके प्रयास वित्तीय सफलता दिलाएंगे। वाणी का प्रभाव, आपकी वाणी में इस सप्ताह आवेश हो सकता है। किसी भी वित्तीय मामले या सौदेबाजी के दौरान गुस्से पर नियंत्रण रखें, अन्यथा धन की हानि हो सकती है। सोच समझकर बोलें। व्यय पर नियंत्रण, इस सप्ताह आप अपनी व्यक्तिगत ज़रूरतों, साज सज्जा या जीवन शैली में सुधार पर खर्च कर सकते हैं। ये खर्च आवश्यक हो सकता है, लेकिन फिजूल खर्ची से बचना आवश्यक है। ऋण, यदि आप कर्ज से जूझ रहे हैं तो षष्ठम भाव में बृहस्पति के वक्री होने के कारण कर्ज को चुकाने का कोई नया रास्ता या योजना बन सकती है। प्रेम और संबंध, लव एंड रिलेशनशिप्स, संबंधों के मोर्चे पर यह सप्ताह गहन, आवेशपूर्ण और थोड़े टकराव वाला रह सकता है। वैवाहिक जीवन, जीवन साथी के साथ संबंध में तीव्रता रहेगी। 16 नवंबर के बाद सूर्य के प्रभाव से आप अपने रिश्ते में नेतृत्व लेने की कोशिश कर सकते हैं, जिससे जीवन साथी के साथ अहम का टकराव हो सकता है। प्रेम और सम्मान बनाए रखने के लिए विनम्रता आवश्यक है। प्रेम संबंध, प्रेम संबंधों में जोश और जुनून रहेगा, लेकिन किसी भी छोटी बात को बड़ा न बनने दें। अपने पार्टनर की भावनाओं को समझने का प्रयास करें। पारिवारिक सामंजस्य, परिवार में आपकी राय महत्वपूर्ण होगी, लेकिन अपनी बात मनवाने के लिए दबाव बनाने से बचें। भाई बहनों से सहयोग मिलेगा। वाणी, कठोर या कड़वे शब्दों के प्रयोग से बचें, क्योंकि द्वितीय भाव में मंगल की स्थिति आपके शब्दों को और भी तीखा बना सकती है। स्वास्थ्य और ऊर्जा, हेल्थ एंड एनर्जी, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ये सप्ताह सतर्कता की मांग करता है। आपका ऊर्जा स्तर उच्च रहेगा, लेकिन इसे सही दिशा देना आवश्यक है। रक्तचाप और क्रोध, सूर्य और मंगल के प्रभाव के कारण आपको रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर या अत्यधिक क्रोध से संबंधित समस्याएं हो सकती हैं। खुद को शांत रखने के लिए ध्यान और प्राणायाम करें। दुर्घटना से बचाव, वाहन चलाते समय या मशीनों पर काम करते समय अतिरिक्त सावधानी बरतें, क्योंकि दुर्घटना के योग बन सकते हैं। षष्ठम भाव में बृहस्पति के वक्री होने के कारण आपको पेट और पाचन से संबंधित पुरानी समस्याओं के प्रति सचेत रहना चाहिए। नियमित स्वास्थ्य जांच करवाएं। वृश्चिक राशि के लिए अचूक साप्ताहिक उपाय, रेमेडी। वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल है, जो ऊर्जा और शक्ति का कारक है। सूर्य और मंगल की अनुकूलता तथा नियंत्रण के लिए निम्नलिखित उपाय अत्यंत प्रभावी हैं। उपाय, प्रतिदिन या कम से कम मंगलवार को हनुमान मंदिर जाएं, उन्हें चमेली के तेल का दीपक जलाएं और सिंदूर अर्पित करें। मंत्र जाप, रोज सुबह स्नान के बाद ओम हम हनुमते नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। टोटका, रोज सुबह घर से निकलने से पहले पानी में गुड़ मिलाकर पिएं। शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं और 3 परिक्रमा करें। ये उपाय आपकी ऊर्जा को संतुलित करेगा और अप्रत्याशित संकटों से रक्षा करेगा। शुभ दिन मंगलवार, रविवार। शुभ रंग मेहरून, लाल। धनु राशि का साप्ताहिक राशिफल 10 नवंबर से 16 नवंबर 2025 तक। धनु राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह आध्यात्मिक विकास, धन के मामलों में सावधानी
और आंतरिक मंथन पर केंद्रित रहने वाला है। आपकी राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति 11 नवंबर को आपके पंचम भाव संतान, प्रेम, शिक्षा में वक्री हो रहे हैं, जो आपको अपनी रचनात्मकता, शिक्षा और संतान से जुड़े मामलों पर पुनर्विचार करने के लिए प्रेरित करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बदलाव 16 नवंबर को होगा, जब सूर्य का वृश्चिक राशि में गोचर आपके द्वादश भाव व्यय, हानि, विदेश यात्रा में होगा। ये गोचर आपके खर्चों और विदेश से जुड़े मामलों पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित करवाएगा, साथ ही आध्यात्मिक झुकाव बढ़ाएगा। ये सप्ताह आपको दुनियावी भागदौड़ से हटकर आत्मनिरीक्षण का अवसर देगा। करियर और कार्यक्षेत्र, करियर एंड वर्क लाइफ। करियर के मोर्चे पर यह सप्ताह सावधानी, रणनीति और गुप्त योजनाओं की मांग करता है। पर्दे के पीछे की गई मेहनत फलदायी होगी। खर्च और निवेश, द्वादश भाव में सूर्य का गोचर आपके कार्यक्षेत्र से जुड़े खर्चों को बढ़ा सकता है, खासकर यदि आपका काम विदेशी क्लाइंट्स, आयात निर्यात या दूरस्थ स्थानों से जुड़ा हुआ है। आपको निवेश और खर्चों को लेकर अत्यधिक सावधानी बरतनी चाहिए। गुप्त कार्य, ये समय गुप्त रूप से काम करने, शोध करने या भविष्य की बड़ी परियोजनाओं की योजना बनाने के लिए उत्तम है। कार्यक्षेत्र में अपनी योजनाओं को तुरंत उजागर ना करें, उन्हें परिपक्व होने दें। विदेशी संबंध, यदि आप विदेश जाने या विदेशी कंपनी के साथ काम करने की योजना बना रहे हैं तो ये सप्ताह उस दिशा में सकारात्मक गति ला सकता है। सहकर्मियों से संबंध सामान्य रहेंगे, लेकिन पीठ पीछे होने वाली बातों और नकारात्मक गॉसिप से दूर रहें। अपनी ओर से पारदर्शिता बनाए रखें। आर्थिक स्थिति और धन, फाइनेंस एंड वेल्थ। आर्थिक दृष्टिकोण से ये सप्ताह खर्चीला रह सकता है। आपको व्यय प्रबंधन पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। द्वादश भाव का सूर्य अनावश्यक खर्चों को बढ़ावा दे सकता है, खासकर स्वास्थ्य, यात्रा या विलासिता की वस्तुओं पर। आपको बजट बनाकर चलना अनिवार्य होगा, अन्यथा वित्तीय तनाव बढ़ सकता है। अपनी बचत पर ध्यान केंद्रित करें और जोखिम भरे निवेशों से बचें। ये समय धन संचय करने के लिए नहीं, बल्कि वित्तीय नियोजन करने के लिए उत्तम है। अचानक लाभ, अप्रत्याशित स्रोतों से लाभ की संभावना कम है, इसलिए केवल अपनी मेहनत की आय पर निर्भर रहें। किसी को उधार देने या किसी से बड़ा उधार लेने से बचें। प्रेम और संबंध, लव एंड रिलेशनशिप्स। संबंधों के मोर्चे पर यह सप्ताह गहराई और निजी विचारों के आदान प्रदान की मांग करता है। प्रेम जीवन, पंचम भाव में बृहस्पति के वक्री होने के कारण प्रेम संबंधों में पुरानी बातों को लेकर थोड़ी असंतोष या गलतफहमी सामने आ सकती है। अपने पार्टनर के साथ बैठकर शांति से बात करें और अपनी अपेक्षाओं को स्पष्ट करें। संतान सुख, संतान से संबंधित मामलों पर आपका ध्यान केंद्रित रहेगा। यदि आप संतान की योजना बना रहे हैं तो ये समय पुनर्विचार और विशेषज्ञ सलाह लेने का है। वैवाहिक जीवन, जीवन साथी के साथ संबंध सहयोगपूर्ण रहेंगे। वे आपके आध्यात्मिक झुकाव या निजी फैसलों में आपका साथ देंगे। आप दोनों मिलकर कोई धार्मिक यात्रा का प्लान बना सकते हैं। आपको इस सप्ताह एकांत में समय बिताना और आत्मचिंतन करना पसंद आ सकता है। स्वास्थ्य और ऊर्जा, हेल्थ एंड एनर्जी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ये सप्ताह सतर्कता की मांग करता है। आपको अपने पैरों और आंखों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। द्वादश भाव के प्रभाव के कारण आंखों से संबंधित हल्की फुल्की समस्याएं या नींद न आने की शिकायत हो सकती है। पैरों या एड़ी में भी दर्द महसूस हो सकता है। आपकी मानसिक और आध्यात्मिक ऊर्जा उच्च रहेगी। ध्यान, मेडिटेशन और योग करने से आपको लाभ मिलेगा। संतुलित आहार, बाहर के खाने और देर रात के भोजन से बचें, क्योंकि ये आपके पाचन को प्रभावित कर सकता है। धनु राशि के लिए अचूक साप्ताहिक उपाय, रेमेडी। धनु राशि का स्वामी बृहस्पति है, जो ज्ञान, धर्म और समृद्धि का कारक है। सूर्य और गुरु की अनुकूलता के लिए निम्नलिखित उपाय अत्यंत प्रभावी हैं। उपाय, प्रतिदिन या कम से कम गुरुवार को स्नान के बाद केले के पेड़ की जड़ को जल दें, परिक्रमा करें और घी का दीपक जलाएं। ध्यान रखें, केले का सेवन न करें। मंत्र जाप, रोज सुबह स्नान के बाद ओम ग्रांग ग्रीं ग्रौं सह गुरवे नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। टोटका, रोज माथे पर और गले पर केसर या हल्दी का तिलक लगाएं। गुरुवार को पीले वस्त्र पहनना शुभ फल देगा। ये उपाय आपके भाग्य को बल देगा और अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखेगा। शुभ दिन गुरुवार, रविवार। शुभ रंग पीला, हल्का नारंगी। मकर राशि का साप्ताहिक राशिफल 16 नवंबर 2025 तक। मकर राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह अत्यधिक कर्मठता, सामाजिक सफलता और वित्तीय लाभ का संकेत दे रहा है। आपकी राशि के स्वामी शनि अपनी मूल त्रिकोण राशि में स्थित हैं, जो आपको कड़ी मेहनत और अनुशासन के बल पर सफलता दिला रहे हैं।
इस सप्ताह 16 नवंबर को सूर्य का वृश्चिक राशि में गोचर आपके एकादश भाव यानी लाभ, आय और इच्छाओं की पूर्ति में होगा, जो आपके वित्तीय लक्ष्यों को साधने और सामाजिक दायरे को बढ़ाने पर विशेष ध्यान केंद्रित करवाएगा। 11 नवंबर को देवगुरु बृहस्पति का वक्री होना आपके चतुर्थ भाव यानी सुख, माता, घरेलू शांति को प्रभावित करेगा, जिससे आपको घरेलू और पारिवारिक मामलों में धैर्य रखने और पुनर्विचार करने की आवश्यकता होगी। ये सप्ताह आपके आर्थिक पक्ष को मजबूत करने और इच्छाओं की पूर्ति का मार्ग प्रशस्त करेगा। करियर और कार्यक्षेत्र यानी करियर एंड वर्क लाइफ। करियर के मोर्चे पर यह सप्ताह उत्कृष्ट और परिणामोन्मुखी रहेगा। आपके संगठनात्मक कौशल और अनुशासन की सराहना होगी। लाभ और सफलता। एकादश भाव में सूर्य का गोचर आपके आर्थिक लाभ और आय में वृद्धि के लिए बहुत शुभ है। आपकी पिछली मेहनत और प्रयास अब ठोस परिणाम देंगे। आपको अपने कार्यक्षेत्र में उच्च पद मिल सकता है या आपकी योग्यता को मान्यता मिलेगी। ये समय नए व्यावसायिक संपर्क बनाने, सामाजिक रूप से सक्रिय होने और वरिष्ठों या प्रभावशाली लोगों के साथ संबंध स्थापित करने के लिए उत्तम है। ये संपर्क भविष्य में आपके करियर को आगे बढ़ाने में सहायक होंगे। आपकी टीम या सहकर्मियों का पूरा सहयोग मिलेगा, जिससे आप बड़े लक्ष्यों को आसानी से साध पाएंगे। व्यवसायियों के लिए ये सप्ताह बड़ा मुनाफा कमाने, नए क्लाइंट्स जोड़ने और बाजार में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए शानदार है। आर्थिक स्थिति और धन यानी फाइनेंस एंड वेल्थ। आर्थिक दृष्टिकोण से यह सप्ताह सबसे मजबूत रहने वाला है। आय के कई स्रोतों से धन लाभ होगा। आय में वृद्धि। एकादश भाव में सूर्य का गोचर आपकी वित्तीय स्थिति को अभूतपूर्व बल देगा। आपकी इच्छाएं पूरी होंगी और धन की कमी महसूस नहीं होगी। निवेश। ये समय लाभ कमाने और निवेश करने के लिए बहुत अच्छा है। यदि आप शेयर बाजार या किसी दीर्घकालिक निवेश की योजना बना रहे हैं तो ये सप्ताह शुभ संकेत दे रहा है। आय की अधिकता के बावजूद आप अपने अनुशासित स्वभाव के कारण खर्चों पर नियंत्रण रखेंगे। हालांकि आप अपने सामाजिक दायित्वों को पूरा करने के लिए कुछ खर्च कर सकते हैं। प्रेम और संबंध यानी लव एंड रिलेशनशिप्स। संबंधों के मोर्चे पर यह सप्ताह सामाजिक मेलजोल और घरेलू सामंजस्य पर ध्यान केंद्रित करेगा। पारिवारिक सामंजस्य। चतुर्थ भाव में बृहस्पति के वक्री होने के कारण घरेलू और पारिवारिक मामलों में थोड़ी अस्थिरता या असंतोष महसूस हो सकता है। माता के स्वास्थ्य या घर के वातावरण से जुड़ी किसी पुरानी समस्या पर पुनर्विचार करना पड़ सकता है। आपको धैर्य और समझदारी से काम लेना होगा। मित्र और सामाजिक जीवन। सामाजिक और मित्र मंडली में आपकी सक्रियता बढ़ेगी। पुराने दोस्तों से मुलाकात हो सकती है, जो भविष्य में लाभदायक साबित होगी। वैवाहिक जीवन। जीवन साथी के साथ संबंध सहयोगपूर्ण रहेंगे। वे आपके करियर के लक्ष्यों को पूरा करने में आपका साथ देंगे। प्रेम संबंधों के लिए ये समय सामान्य है। आप अपने पार्टनर के साथ भविष्य की योजनाओं पर चर्चा कर सकते हैं। स्वास्थ्य और ऊर्जा यानी हेल्थ एंड एनर्जी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह सप्ताह अच्छा रहेगा। आपका ऊर्जा स्तर ऊंचा बना रहेगा। ऊर्जा और उत्साह। एकादश भाव में सूर्य का गोचर आपके आत्मविश्वास और उत्साह को बढ़ाएगा। आप मानसिक रूप से मजबूत महसूस करेंगे और सभी चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रहेंगे। घरेलू तनाव। चतुर्थ भाव में बृहस्पति के वक्री होने के कारण घरेलू तनाव या माता के स्वास्थ्य के कारण थोड़ा मानसिक बोझ महसूस हो सकता है। इसे दूर करने के लिए घर में शांतिपूर्ण माहौल बनाएं। अपने स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए नियमित रूप से व्यायाम करें। मकर राशि के लिए अचूक साप्ताहिक उपाय। मकर राशि का स्वामी शनि है, जो कर्म और न्याय का कारक है। सूर्य और शनि के अनुकूलता के लिए निम्नलिखित उपाय अत्यंत प्रभावी हैं। उपाय। प्रतिदिन या कम से कम शनिवार को हनुमान मंदिर जाएं या शनिदेव की पूजा करें। गरीबों को काला कंबल, जूते या तेल का दान करें। मंत्र जाप। रोज शाम को ओम शम शनैश्चराय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। टोटका। रोज सुबह चिड़ियों को दाना डालें। सप्ताह में एक बार काले तिल को जल में मिलाकर शिवलिंग पर चढ़ाएं। ये उपाय आपके करियर में आने वाली बाधाओं को दूर करेगा और आपके आर्थिक लाभ को स्थिर करेगा। शुभ दिन शनिवार, बुधवार। शुभ रंग गहरा नीला, काला। कुंभ राशि का साप्ताहिक राशिफल 10 नवंबर से 16 नवंबर 2025 तक। कुंभ राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह करियर के शिखर, सामाजिक प्रतिष्ठा और प्रभावी संचार पर केंद्रित रहने वाला है। आपकी राशि के स्वामी शनि अपनी मूल त्रिकोण राशि में स्थित हैं, जो आपको अनुशासन और दृढ़ता के बल पर बड़ी सफलता दिला रहे हैं। इस सप्ताह 16 नवंबर को सूर्य का वृश्चिक राशि में गोचर आपके दशम भाव यानी कि करियर, पद और मान सम्मान में होगा, जो आपके पेशेवर जीवन में अभूतपूर्व प्रगति और पहचान दिलाएगा। 11 नवंबर को देवगुरु बृहस्पति का वक्री होना आपके तृतीय भाव यानी कि संचार, भाई बहन, छोटी यात्राओं को प्रभावित करेगा, जिससे आपको संचार और नए प्रयासों में धैर्य रखने की आवश्यकता होगी। ये सप्ताह आपके लक्ष्यों को साधने और समाज में अपनी जगह बनाने के लिए अत्यंत शुभ है। करियर और कार्यक्षेत्र, करियर एंड वर्क लाइफ। करियर के मोर्चे पर यह सप्ताह उत्कृष्ट और निर्णायक रहेगा। आपकी मेहनत रंग लाएगी और आपको उच्च पद प्राप्त होगा। पद और प्रतिष्ठा।
दशम भाव में सूर्य का गोचर आपके करियर में सफलता और उच्च पद दिलाएगा। आपको वरिष्ठों का पूरा समर्थन मिलेगा और आपकी नेतृत्व क्षमता को पहचान मिलेगी। जो लोग सरकारी नौकरी या राजनीति से जुड़े हैं, उनके लिए ये समय अत्यंत शुभ है। नए अवसर, इस सप्ताह आपको नई नौकरी का ऑफर मिल सकता है या आप अपने वर्तमान पद पर पदोन्नति पा सकते हैं। ये समय आपके करियर के लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। रणनीति और संचार, तृतीय भाव में बृहस्पति के वक्री होने के कारण आपको संचार और छोटे व्यावसायिक प्रयासों में थोड़ी देरी या रुकावट महसूस हो सकती है, लेकिन आपकी धैर्यवान रणनीति आपको इससे पार पाने में मदद करेगी। व्यवसाय, व्यवसायियों के लिए ये सप्ताह नए ग्राहकों को जोड़ने और बाजार में मजबूत साख बनाने के लिए उत्तम है। आर्थिक स्थिति और धन, फाइनेंस एंड वेल्थ, आर्थिक दृष्टिकोण से ये सप्ताह संतोषजनक रहेगा। खासकर करियर में प्रगति के कारण आय में वृद्धि होगी। आय में वृद्धि, करियर में मिली सफलता के कारण आपकी आय में वृद्धि होगी। वेतन वृद्धि या बोनस मिलने की संभावना है। निवेश और ऋण, आपको निवेश के मामलों में सावधानी बरतनी चाहिए, खासकर यदि वो आपके भाई बहनों या करीबी दोस्तों से जुड़ा हो। ऋण से जुड़े मामलों में स्पष्टता रखें और कोई भी बड़ा वित्तीय जोखिम ना लें। आप अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा को बनाए रखने या करियर से जुड़े उपकरण खरीदने पर खर्च कर सकते हैं। ये खर्च आवश्यक होगा, लेकिन अनावश्यक दिखावे से बचें। प्रेम और संबंध, लव एंड रिलेशनशिप्स, संबंधों के मोर्चे पर यह सप्ताह सामाजिक मेलजोल और भाई बहनों से संबंधों पर ध्यान केंद्रित करेगा। वैवाहिक जीवन, जीवन साथी के साथ संबंध सहयोगपूर्ण रहेंगे। वे आपकी करियर की महत्वाकांक्षाओं को समझेंगे और आपका समर्थन करेंगे, हालांकि उन्हें पर्याप्त समय देना भी आवश्यक है। भाई बहनों से संबंध, तृतीय भाव में बृहस्पति के वक्री होने के कारण भाई बहनों या करीबी रिश्तेदारों के साथ किसी बात पर मतभेद या गलतफहमी हो सकती है। बातचीत करते समय शांत और विनम्र रहें। सामाजिक प्रतिष्ठा, आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी और आप विभिन्न सामाजिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। नई और प्रभावशाली लोगों से संपर्क बनेंगे। अपनी बात रखने में आप आत्मविश्वासी रहेंगे, लेकिन दूसरे क्या कह रहे हैं उसे भी ध्यान से सुनना आवश्यक है। स्वास्थ्य और ऊर्जा, हेल्थ एंड एनर्जी, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ये सप्ताह अच्छा रहेगा। आपकी ऊर्जा का स्तर उच्च बना रहेगा। ऊर्जा और उत्साह, दशम भाव में सूर्य का गोचर आपके आत्मविश्वास और जीवन शक्ति को बढ़ाएगा। आप मानसिक रूप से मजबूत महसूस करेंगे। तनाव, करियर के दबाव के कारण आपको थोड़ा मानसिक तनाव हो सकता है। इसे दूर करने के लिए नियमित ध्यान और हल्की शारीरिक गतिविधि आवश्यक है। छोटी मोटी मौसमी बीमारियों से बचाव के लिए संतुलित आहार लें। कुंभ राशि के लिए अचूक साप्ताहिक उपाय, रेमेडी। कुंभ राशि का स्वामी शनि है, जो न्याय, अनुशासन और सेवा का कारक है। सूर्य और शनि की अनुकूलता के लिए निम्नलिखित उपाय अत्यंत प्रभावी हैं। उपाय, प्रतिदिन या कम से कम शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं शाम के समय। मंत्र जाप, रोज सुबह स्नान के बाद ओम प्रा प्री प्रोम सह शनैश्चराय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। सेवा, रोज सुबह पक्षियों को दाना डालें और उनकी सेवा करें। बुधवार के दिन गरीबों को काला कपड़ा या उड़द दाल दान करें। ये उपाय आपके करियर में आने वाली रुकावटों को दूर करेगा और सामाजिक मान सम्मान में वृद्धि करेगा। शुभ दिन, शनिवार, बुधवार। शुभ रंग नीला बैंगनी। मीन राशि का साप्ताहिक राशिफल 10 नवंबर से 16 नवंबर 2025। मीन राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह भाग्य का साथ, आध्यात्मिक झुकाव में वृद्धि और उच्च शिक्षा पर केंद्रित रहने वाला है। आपकी राशि के स्वामी देव गुरु बृहस्पति 11 नवंबर को आपके द्वितीय भाव धन वाणी में वक्री हो रहे हैं, जो आपके वित्तीय नियोजन और पारिवारिक बातचीत पर पुनर्विचार करने के लिए प्रेरित करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बदलाव 16 नवंबर को होगा, जब सूर्य का वृश्चिक राशि में गोचर आपके नवम भाव भाग्य, धर्म, उच्च शिक्षा, लंबी यात्रा में होगा। ये गोचर आपके भाग्य को बल देगा और आध्यात्मिक यात्रा की ओर प्रेरित करेगा। ये सप्ताह आपको आंतरिक ज्ञान और बाहरी सफलता दोनों दिलाएगा। करियर और कार्यक्षेत्र, करियर एंड वर्क लाइफ। करियर के मोर्चे पर यह सप्ताह भाग्यशाली और प्रगतिशील रहेगा। आपके ज्ञान और अनुभव की कद्र होगी। भाग्य का साथ, नवम भाव में सूर्य का गोचर आपके भाग्य को बल देगा, जिससे आपके रुके हुए काम बनने लगेंगे।
आप आत्मविश्वास से भरे रहेंगे और आपके निर्णय सही साबित होंगे। उच्च शिक्षा और विदेश। उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे छात्रों के लिए ये सप्ताह उत्कृष्ट है। विदेश से जुड़े कार्यों या किसी लंबी व्यावसायिक यात्रा के योग बन सकते हैं जो भविष्य में लाभदायक साबित होगी। सलाह और मार्गदर्शन। आपके ज्ञान और अनुभव की वजह से कार्यक्षेत्र में लोग आपसे सलाह लेंगे। ये समय आपके गुरु या मेंटर से जुड़ने और उनका आशीर्वाद लेने के लिए उत्तम है। सरकारी कार्य। यदि आप सरकारी क्षेत्र या किसी कानूनी मामले से जुड़े हैं तो इस सप्ताह आपको सकारात्मक परिणाम मिलने की संभावना है। व्यवसाय। व्यवसायियों को नए क्षेत्रों में निवेश करने या अपने व्यवसाय को विदेश तक विस्तारित करने के अवसर मिल सकते हैं। आर्थिक स्थिति और धन। फाइनेंस एंड वेल्थ। आर्थिक दृष्टिकोण से ये सप्ताह संतुलित लेकिन वित्तीय योजनाओं पर अधिक ध्यान देने की मांग करता है। वित्तीय पुनर्विचार। द्वितीय भाव में बृहस्पति के वक्री होने के कारण आपको अपनी वित्तीय योजनाओं और बचत पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता होगी। पिछले निवेशों से तुरंत लाभ मिलने में देरी हो सकती है, लेकिन दीर्घकालिक लाभ बना रहेगा। पारिवारिक धन। परिवार के धन या संपत्ति से जुड़े मामलों पर बातचीत हो सकती है। आपको अपनी वाणी पर संयम रखकर बातचीत करनी चाहिए। लाभ और खर्च। भाग्य का साथ होने से अचानक धन लाभ हो सकता है, लेकिन धार्मिक कार्यों या लंबी यात्राओं पर खर्च भी बढ़ सकता है। खर्च करते समय संतुलन बनाए रखें। प्रेम और संबंध। संबंधों के मोर्चे पर यह सप्ताह आध्यात्मिक जुड़ाव और पारिवारिक मूल्यों पर केंद्रित रहेगा। वैवाहिक जीवन जीवन साथी के साथ संबंध गहरे और आध्यात्मिक बनेंगे। आप दोनों मिलकर किसी धार्मिक स्थल की यात्रा कर सकते हैं। जीवन साथी का समर्थन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। प्रेम संबंध। प्रेम संबंधों में ईमानदारी और समर्पण बढ़ेगा। यदि आप अपने रिश्ते को अगले स्तर पर ले जाना चाहते हैं तो ये समय इसके लिए शुभ है। पारिवारिक सामंजस्य। परिवार में आपकी सलाह को महत्व दिया जाएगा। आपको अपने भाई बहनों और बड़ों का आशीर्वाद प्राप्त होगा। वाणी का प्रभाव। आपकी वाणी ज्ञान और बुद्धिमत्ता से भरी होगी, जिससे लोग आपसे प्रभावित होंगे। स्वास्थ्य और ऊर्जा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह सप्ताह सामान्य से अच्छा रहेगा। आपकी मानसिक शांति आपको स्वस्थ रखेगी। मानसिक शांति। नवम भाव में सूर्य का गोचर आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत शुभ है। आध्यात्मिक गतिविधियों में भाग लेने से आपको गहरा सुकून मिलेगा। शारीरिक स्वास्थ्य। शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, लेकिन आपको मौसम बदलने के कारण होने वाली छोटी मोटी समस्याओं के प्रति सचेत रहना चाहिए। अपने स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए नियमित योग और ध्यान को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। लंबी सैर या यात्रा आपको तरोताज़ा रखेगी। मीन राशि के लिए अचूक साप्ताहिक उपाय। रेमेडी। मीन राशि का स्वामी बृहस्पति यानी गुरु है, जो ज्ञान, धर्म और समृद्धि का कारक है। सूर्य और गुरु की अनुकूलता तथा धन की स्थिरता के लिए निम्नलिखित उपाय अत्यंत प्रभावी हैं। उपाय। प्रतिदिन या कम से कम गुरुवार को स्नान के बाद केसर का तिलक माथे पर लगाएं, केले के पेड़ की पूजा करें, जल दें, दीपक जलाएं और गरीबों को पीली दाल दान करें। मंत्र जाप। रोज सुबह स्नान के बाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार जाप करें। टोटका। गुरुवार को पीले वस्त्र पहनना शुभ फल देगा। रोज सुबह घर से निकलने से पहले अपनी जेब में थोड़ी सी हल्दी की गांठ रखें। ये उपाय आपके भाग्य को बल देगा और आर्थिक समृद्धि लाएगा। शुभ दिन गुरुवार, सोमवार। शुभ रंग पीला, हल्का नारंगी। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।